पिछले जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। श्री हरिवंश, हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है, यही थे ना हम। तो देखिए, आपका पिछले जन्म का पाप, उससे भी पिछले जन्म का पाप, उससे भी पिछले जन्म का पाप आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि पाप जो है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं तो वो सेफ रहता है, वैसे ही आपका पाप एक घड़ा में वहां पे जमा होके सेफ है, वो जमा रहता है। आप जब जब मनुष्य में जन्म लेते हैं, किसी भी आप धरती पे जन्म लेते हैं किसी भी रूप में, तो आपको उसका फल मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। वही हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान ने हमें ये दे दिया, भगवान ने हमें ये दे दिया। तो वही हमारा पाप होता है, प्रारब्ध होता है। तो हम जहां तक जाने हैं वहां तक मैं आपको, जहां तक मैं अभी तक सुना हूं गुरुदेव के मुख से, श्री जी के आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से, यही है कि पाप का जो आपने जो भी पाप किया है उसका आपको उसका फल मिलेगा, रिटर्न बैक मिलेगा। ये तो दुगना भी मिल सकता है, जैसा जैसा पाप के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसा पाप किया है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर आप इस जन्म में भी नहीं भोग पाए, फिर आपका दूसरा जन्म होता है, तब आपको भोगना ही पड़ेगा। कैसे आप किसी को दुख, बहुत तकलीफ, किसी को बहुत कुछ हो रहा है, मतलब तो आप कैसे बोलते हैं कि अरे उसको बहुत दुख तकलीफ है, उसे झेलना पड़ रहा है शरीर कष्ट से, या किसी के घर में कष्ट है, रुपए पैसों से, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने को, खाने को नहीं है, तो वही है प्रारब्ध, उसी को बोलते हैं। वो सब वो आपका पाप का फल ही मिल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जो बोएंगे, जो बीज बोएंगे हमें वही मिलेगा, रिटर्न वही मिलेगा। तो हम अच्छा बीज हमें बोना है। तो देखिए, आप उस पाप को आप किसी भी आप पूजा पाठ से या यज्ञ से या आप कुछ भी से नहीं करवा सकते हैं। वो आपका वो अलग हो गया, वो आप जो पूजा पाठ करवा रहे हैं उसका फल आपको अलग मिलेगा वो। लेकिन आपका पाप देखिए उस समय के लिए आपका तत्काल वो कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको वो क्या लगता है, आपको वो नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा उसको। पाप का फल एक ना एक दिन मिलता ही है। लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं, हर श्वास में निरंतर नाम, प्रभु का नाम, एक नाम जपी है, जब आप अपने प्रारब्ध को, पाप को, एक नाम जपी है जो आप इससे निजात पा सकते हैं, अपने पाप से निजात नहीं पा सकते हैं। नाम जप से आप क्या हो सकता है, देखिए पहले मेरा पॉइंट समझिए। नाम जब आप कर रहे हैं तो आपका जो पाप है, जैसे आप पाप है तो हमें 1 महीना कष्ट मिलेगा, तो वो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हमें 1 साल का कष्ट होगा वो पाप से, तो वो 1 महीना में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे इस तरह से नाम जप करने के बाद ही होगा। नहीं तो आप नाम जप नहीं कीजिएगा तो आपको 1 साल का कष्ट लिखा होगा, शरीर कष्ट, तो आपको शरीर कष्ट मिलेगा। जिससे आजकल कैसे बीमारी चल रहा है, टीबी, कैंसर, ये सब क्या है, प्रारब्ध है, पाप है, इसका फल मिलता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम प्रभु के शरण में चले जाए, शरणागत हो जाए और उनका खूब नाम जप करें, तो प्रभु हमारे साथ हैं। वो हमें पल पल हमारे साथ है, पल पल हमारी रक्षा करेंगे। और जो भी पाप है उसको मुझे सहने की शक्ति देंगे। नहीं तो हम जैसे ही भोगते हैं पाप को, अपने प्रारब्ध को, तो हमें बहुत तकलीफ होता है, रोते हैं, तकलीफ होता है, मेंटली प्रेशर होता है, भगवान के पास जाके रोते हैं, भगवान को कोसते हैं, भगवान को भी कोसने लगता है बहुत लोग कि भगवान ने हमें ऐसा दे दिया। भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका पाप है, वही आपको मिल रहा है, वही आपको सूद समेत मिलता है। तो हम नाम जब करेंगे ना, तो हमारा सूद समेत के क्या, उसका आधा से आधा कट जाएगा। जैसे 1 साल का अगर हमको शरीर कष्ट है तो हमें 1 महीने में वो निपट जाएगा। 1 सप्ताह का है तो 1 दिन में निपट जाएगा। अगर एक्सीडेंट में हमें मरना है तो हमें एक्सीडेंट में, छोटा एक्सीडेंट करवा के, चोट लगा के वो काट देंगे, क्योंकि हमें एक्सीडेंट में हम मर जाते, मतलब पूरा शरीर खत्म हो जाता, पूरा बचता ही नहीं। आजकल होता है ना, शरीर में जाके एक्सीडेंट होता है तो पूरा कुछ पता ही नहीं चलता, वो क्या है, सब प्रारब्ध ही होता है ना। तो हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, बस प्रभु को आप लोग सिर्फ मतलब से याद करते हैं, भगवान मेरा ये चीज पूरा कर दियो, अरे सब पूरा कर देंगे, बस आप नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको अच्छे से मैं समझा पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।